लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु घंटों घंटों बैठ करके उसका श्रवण करता है, उसको अंगीकार करता है और उससे अपने जीवन पथ को आलोकित करते हुए आगे बढ़ने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। हम लोग देखते हैं अक्टूबर के बाद से लेकर के दिसंबर तक उत्तर भारत के हर गांव में देर सायकाल से लेकर के देर रात्रि तक रामलीलाओं के आयोजन होते हैं। रामलीलाओं के आयोजन के लिए सरकार सहयोग नहीं करती, गांव के लोग ही चंदा इकट्ठा करते हैं, पात्र भी गांव के लोग ही बन जाते हैं, पूरा गांव एकजुट होता है, रामलीला का मंचन करता है और रामलीला के मंचन के माध्यम से, संवाद के माध्यम से राम के साथ अपना तारतम्य स्थापित करता है। उसमें न जाति भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है, कोई भेद वहां नहीं होता है। सब उस एक मंच के माध्यम से पूरा गांव एकजुट होकर के, पूरा गांव उस दृश्य को देखने के लिए, क्या बुजुर्ग हो, क्या महिलाएं हो, क्या पुरुष हो, क्या बच्चे हो, सारे लोग एकजुट होकर के उसको ध्यान से सुनकर के उस संवादों से एक नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इस शुरुआत उसी मध्यकाल में संत तुलसीदास जी ने की थी। याद करिए संत रामानंद जी महाराज की परंपरा को, अलग अलग जाति से जुड़े हुए महापुरुषों को उन्होंने शिष्य बनाया। याद करिए संत रैदास भी तो उन्हीं के शिष्य हैं, संत कबीर भी उनके शिष्य हैं, उन्हीं की परंपरा में 22वीं पीढ़ी में जगत गुरु मूलकदास जी महाराज का आविर्भाव भी होता है। ये हमारी वह परंपरा है जिस परंपरा ने भारत के बारे में सोचा है, अपने पंथ के बारे में नहीं, संप्रदाय के बारे में नहीं, सनातन धर्म के बारे में सोचा है, भारत के बारे में सोचा है और तब भारत भारत बना है। तब भारत उन झंझावतों से मुक्त हो पाया है। और जब जितने भी पूज्य संत जन हैं जब एक मंच पर आते हैं, याद रखना, एक स्वर में आते हैं, एक स्वर में बोलते हैं, एक मंच पर आते हैं, तो 500 वर्षों का अयोध्या का कलंक भी मिट करके भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त होता है। ये होती है ताकत एकता की। और मध्यकाल में उस एकता की ताकत का अलग जगाने का काम जगत गुरु रामानंदाचार्य ने प्रारंभ किया था। ये परंपरा वहां से शुरू होती है, जाति पाति पूछो नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का। ये वही परंपरा है। परंपरा को आज नमन करने के लिए मैं यहां पर विशेष रूप से आया हूं। मध्यकाल में मानवता का आंसू पूछने के लिए, गो रक्षा करने के लिए, भूखे को अन्न देने के लिए उन्होंने अपने जीवन का मिशन बनाया। और उस मिशन के तहत उन्होंने जो उपदेश दिए उस समय कितना दिव्य है। उन्होंने कहा, अपना सा दुख सबका जाने, दास मूल का ताको माने। यानी जो व्यक्ति दूसरे के दुख को अपना समझता है वही सच्चा ज्ञानी है। यही जगत गुरु मूलकदास जी की प्रेरणा भी है। सबहिन के हम सबे हमारे, जीव जंतु मोहि लागे प्यारे। यही तो है भारत के दिव्य संतों की परंपरा, जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव।
है भारत के संतों की परंपरा, और उसी परंपरा को, जिस परंपरा में आज यहां पर 451 वर्ष पहले जो दिव्य ज्योति प्रयागराज की धरती में प्रकट होती है, लेकिन अपनी ज्योति से संपूर्ण भारत को आलोकित करती है। ब्रजभूमि में आकर के उन्होंने वैष्णव परंपरा का लक्ष्य जगाने का दायित्व तो अपने हाथों में लिया। आज 451 वर्ष हो गए हैं, लेकिन जब मैं जगत गुरु पूज्य मुलकदास जी महाराज की दिव्य समाधि का दर्शन कर रहा था, कितना दिव्य तेज है। 451 वर्ष के बाद भी उनके प्रकटीकरण का और उनके दिव्य समाधि लेने की तिथि एक है, वैशाख कृष्ण पंचमी। और वैशाख कृष्ण पंचमी के दिन आज जब मुझे वहां पर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वह तेज वहां पर उसी रूप में मुझे देखने को मिला। यह है दिव्य साधना का प्रभाव, और दिव्य साधना को आज मुझे भी इस भूमि पर देखने को अवसर प्राप्त हुआ। बहनों और भाइयों, वैसे भी हमारी यह ब्रजभूमि श्री कृष्ण कन्हैया और राधा रानी के दिव्य तेज से आलोकित है। यहाँ के तो रज रज में श्री राधा रानी और कृष्ण कन्हैया का दर्शन हर सनातन धर्मावलंबी करता है। हम सब आलोकित होते हैं, आकर के एक नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं, एक नया ओज हम सबको प्राप्त होता है। यहां के दिव्य तीर्थ मथुरा है, वृंदावन है, बरसाना है, गोवर्धन है, गोकुल है, नंदगांव है, ये सभी हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है। बलदेव है, और इसीलिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन करके इन सभी क्षेत्रों में यहां की परंपरा को संरक्षित करते हुए कुछ हो सके अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए पूज्य संतों के मार्गदर्शन में उसके उन्नयन के लिए कुछ हो सके, तो ये डबल इंजन की सरकार कुछ अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। क्योंकि हमारा मानना है विकास तभी सार्थक है जब विरासत रहेगी, और इसीलिए दोनों काम एक साथ चल रहे हैं, दोनों कार्य एक साथ चल रहे हैं। हम लोग उन चीजों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, एक एक उन कार्यों को जो कभी नहीं हुआ। काशी में आपने देखा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में काशी विश्वनाथ धाम भव्य और दिव्य बन गया है। पहले काशी में, काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करने के लिए कोई सनातन धर्मावलंबी आता था, यानी 1916 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे,